नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे DTRPLSV का एक प्रीवियस ईयर पेपर। उसके जनरल सेक्शन के रीजनिंग वाले पार्ट के 10 क्वेश्चन हम कर चुके थे। बाकी के जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं उन्हें हम करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है। यह कुछ शब्द दिए गए हैं आपको। यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा। क्वेश्चन को समझ गए आप। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपको, कुछ शब्द दिए गए हैं। इनमें अगर प्रत्येक लेटर को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अगले वाले लेटर से बदल दिया जाए, जैसे VED बैड लिखा हुआ है तो B को बदल दिया जाए C से, E को बदल दिया जाए F से और D को बदल दिया जाए E से। तो अगर ऐसे सभी को बदल दिया जाए तो हमें बताना है कि ऐसे बनने वाले कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट अपने। तो ये सबसे पहले तो है वैड, तो उसके बाद है जैट, उसके बाद है कैट और उसके बाद है टॉप। अब इन्हें अगले जो लेटर्स में हैं अल्फ़ाबेट्स के उसमें बदल लेते हैं हम। बी का हो जाएगा सी, ई का हो जाएगा एफ और डी का हो जाएगा ई। उसके बाद जे का हो जाएगा के, ई का एफ और टी का यू। ऐसे सी का हो जाएगा डी, ए का बी और टी का यू। फिर टी का हो जाएगा यू और ये क्या था हमारा ओ। ओ का हो जाएगा पी और पी का हो जाएगा क्यू, है ना। तो हमने जो है इनके अगले अल्फ़ाबेट्स में इन्हें सबको बदल लिया। अब हमें बताना है कि कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे इस वाले में तो ये आ गया एक स्वर, है ना। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ यू आ गया, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी यू है और यहाँ पर भी यू है। तो ऐसा कोई भी अक्षर समूह नहीं बना जहाँ पर कोई स्वर ना हो। तो इसलिए हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है, तो ये है भाई आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक निश्चित कुट भाषा में A प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, A माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, A इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, A भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है। उपयुक्त के आधार पर एस जी से किस प्रकार संबंधित है यदि, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, एक फैमिली ट्री बनाना होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं अपने स्टार्ट। तो m प्लस जी का क्या मतलब है भाई, m प्लस जी का मतलब है m जी की माँ है, m माँ है किसकी, g की। उसके बाद g माइनस p का अर्थ है g p का भाई है, g भाई है किसका, p का। तो ये बना लिया हमने। उसके बाद p मल्टीप्लाई बाई q, तो p इंटू क्यू का क्या अर्थ है, p इंटू क्यू का अर्थ है p q की पत्नी है। p किसकी पत्नी है भाई, q की। तो ये पति हो गया, ये हो गई पत्नी। उसके बाद क्यू भाग आर का मतलब है, क्यू भाग आर का मतलब है क्यू आर का पिता है। क्यू किसका पिता है, आर का। उसके बाद आर माइनस एस का अर्थ है, आर माइनस एस का अर्थ है आर एस का भाई है, आर भाई किसका है, एस का। उसके बाद एस प्लस टी का अर्थ है एस टी की माँ है, एस किसकी माँ है, टी की। तो ये हमने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपना जो है फैमिली ट्री बना के कर लिया कंप्लीट। अब हमें देखना कि हमसे पूछा क्या गया है। तो पूछा गया है भाई उपयुक्त के आधार पर एस जी से किस प्रकार संबंधित है। हमें बताना है कि ये जो आपका एस है ये जी से कैसे संबंधित है ना। तो आप यहाँ पर देखोगे एस और आर क्या है, भाई बहन है, आर भाई है और एस बहन है। और ये किसके पुत्र और पुत्री हैं, पी और क्यू के, क्योंकि पी और क्यू आपस में पति पत्नी है। उनके बच्चे कौन कौन है, आर और एस। हमें जी और एस का रिलेशन बनाना है ना। तो ये क्या है, पी जो है जी की क्या है, बहन है, पी जी की बहन है। तो हमें क्या बताना है, एस जी से किस प्रकार संबंधित है, एस जी से किस प्रकार संबंधित है। तो एस जी से संबंधित है भाई बहन की पुत्री, एस जो है जी की बहन की पुत्री है। एस जो है हमारा जी की बहन कौन है, पी, इसकी क्या है, पुत्री है। तो कौन सा, बहन की बेटी। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 था, सॉरी ये
ये 12 था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर पेयर आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड थस फॉर्म ए ग्रुप, विच इज़ द लेटर क्लस्टर पेयर दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, है ना, और कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स और दियर पोजीशन इन दियर लेटर क्लस्टर। तो क्वेश्चन में बोला गया है भाई 3 जो हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 में से 3 जो है 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, हमें वही वाला पहचानना है। देखिए यहाँ भी बोला गया है दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो हमें वही वाला पहचानना है जो इन 3 से अलग होगा, 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, वही हमें पहचानना है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर आते हैं। आर की पोजिशनल वैल्यू कितनी होती है अल्फ़ाबेट्स में, आर की 18 होती है और पी की कितनी होती है 16। तो ये 18 से 16 हो गया, माइनस के 2। उसके बाद एल की 12 और आई की कितनी होती है 9, या फिर ऐसे देखें आई की 9 और एल की 12, तो ये कितना इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा +3, इधर 16 से इधर जाएंगे तो +2 18। ऐसे ही ये है जी की प्लेस वैल्यू होती है 7 और आई की होती है 9, तो इधर इससे इधर चलेंगे कितना हो जाएगा +2। ऐसे ही एम की प्लेस वैल्यू होती है 13 और ओ की 15, तो इससे इधर चलेंगे +2। तो आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, इन सब में क्या है भाई +2 है। पहले और लास्ट वाले लेटर्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। लेकिन जो ये सेकंड वाला ऑप्शन है आपका, इसमें फर्स्ट और लास्ट वाले ऑप्शन के बीच, लास्ट वाले लेटर के बीच कितने का गैप है, 3 का गैप है। तो यही जो है इन तीनों से अलग है, बाकी 3 जो हैं वो एक जैसे ऑप्शन है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ एक जैसे ऑप्शन है, सेकंड अलग है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है आपका ये। चलिए करते हैं। फिरदौस बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह अंत में दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु बी पर रुक जाता है। तन्मय बिंदु पी से चलना शुरू करता है जो बिंदु ए से 8 किलोमीटर पूर्व में है और पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह अंत में दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु Q पर जाकर रुक जाता है। बिंदु Q और बिंदु P के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है यदि सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं। तो काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, लैंग्वेज काफ़ी बड़ी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने। तो भाई फिरदौस बिंदु A से चलना शुरू करता है, तो ये है फिरदौस, ये पॉइंट मान लो कोई ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। आप देखिए जो कागज़ पे हम डायरेक्शन बनाते हैं वो इस प्रकार से होती हैं, ये होता है पश्चिम, ये होता है पूर्व, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ए से चलना स्टार्ट करता है और पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम की ओर कितना चलेगा भाई, ये 3 किलोमीटर चल गया। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ा और कितना चला, 11 किलोमीटर चल गया। वह अंत में दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला और बिंदु बी पर जाकर रुक गया, और ये कोई बिंदु है बी, यहाँ पर जाके वो रुक गया। अब यहाँ तक तो इसकी कहानी होगी कंप्लीट। उसके बाद ये कोई बंदा आया तन्मय बिंदु पी से चलना शुरू करता है जो बिंदु ए से 8 किलोमीटर पूर्व में है। बिंदु ये था, इससे 8 किलोमीटर पूर्व इधर होगा, तो ये 8 किलोमीटर है पूर्व, और ये पी से चलना शुरू करता है, तो ये कोई पॉइंट रहा होगा पी। देखिए ध्यान से पढ़िए दोबारा, तन्मय बिंदु पी से चलना शुरू करता है जो बिंदु ए से 8 किलोमीटर पूर्व में है। ए से 8 किलोमीटर कौन सा है, पूर्व में पी है, और यहाँ से तन्मय चलना स्टार्ट करता है और पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलेगा, तो ये यहीं पर पहुँच जाएगा, क्योंकि ये दूरी कितनी है 8 किलोमीटर, तो ये यहीं पर पहुँच जाएगा यहाँ से चलेगा। तो उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके बाद वो बाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर चला, तो 11 किलोमीटर तो यहाँ पर पहुँच जाएगा,
क्योंकि ये दूरी भी 11 किलोमीटर थी यहाँ से और ये दूरी भी 11 किलोमीटर है। उसके बाद वह अंत में दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके बाद वो दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, यहाँ तक 3 किलोमीटर। तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी थी, 3 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 3 किलोमीटर थी, तो वो यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद और बिंदु Q पर जाकर रुक जाता है। तो ये जो बिंदु होगा ना आपका, ये वाला, ये बिंदु होगा आपका Q। उसके बाद आगे चलते हैं, बिंदु Q और बिंदु B के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है। तो ये था बिंदु B आपका और ये है बिंदु Q। तो हमें बताना है बिंदु B और Q के बीच में सबसे छोटी दूरी क्या होगी। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो B और Q के बीच में सबसे छोटी दूरी कितनी होगी, ये 7 किलोमीटर होगी। ये वाली, ये जो दूरी है ये B और Q के बीच की सबसे छोटी दूरी होगी 7। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको और दोबारा से जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया था भाई, फिरदौस बिंदु ए से चलना शुरू करता है। ये कोई बिंदु ए है और पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ चला, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, और फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ गया और 11 किलोमीटर चल के यहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद वह अंत में दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर यहाँ चल गया और बिंदु बी पर पहुँच के रुक गया। उसके बाद तन्मय है कोई दूसरा बंदा, बिंदु पी से चलना शुरू करता है जो बिंदु ए के 8 किलोमीटर पूर्व में है। तन्मय कोई बंदा पी से चलना शुरू करता है जो ए से 8 किलोमीटर पूर्व में है और पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो यहीं पर पहुंच गया होगा। उसके बाद भाई क्या होता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर पहुँच गया होगा, बाएं मुड़ के 11 किलोमीटर। उसके बाद वह अंत में दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से वो दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर की ड्राइव करा और Q बिंदु पर जाकर रुक गया। तो ये बिंदु होगा कोई Q। तो हमें बताना है B और Q के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, और सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के हैं। तो B और Q के बीच में क्या दूरी होगी, ये 7 किलोमीटर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो ये कोई सीरीज है, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो ये देखिए फर्स्ट है 2 9 9 2 2 9, तो अब क्या आएगा 9 और 2, देख लेते हैं 9 2 9 2 9 2। तो इसमें 2 9, तो ये तो ऑप्शन हो गया हमारा एलिमिनेट। अब ये 3 ऑप्शन बचे हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर है बी की पोजिशनल वैल्यू आप देखोगे, बी की पोजिशनल वैल्यू होती है 2 और जी की 7 और आपका एल की 12। तो ये 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 और Q, 9 और Q होगा, क्योंकि 2 9 9 2 2 9 9 2 ऐसे आना था, मतलब 2 लास्ट में यहाँ पर आना था। तो 9 के साथ Q देखते हैं किस ऑप्शन में, ये तो पहले ही हमारा कट हो गया था। तो 9 के साथ Q केवल एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हमें चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है भाई, ध्यान से पढ़िए। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो ये आपको कोई सीरीज दे रखी है, बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सीरीज आप ध्यान से देखोगे तो 20 से हुई 38, 38 से 56, 56 से 74, 74 से 92 और आगे हमें बताना है। तो सीरीज़ बहुत थोड़े जो है डिफरेंस के साथ आगे बढ़ रही है। तो मतलब इसमें हम डिफरेंस सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करके देखते हैं। तो 20 से 38 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 और ये है 18 का। उसके बाद 38 से 56 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो ये होगा 8 8 16 18 का। उसके बाद 56 से 74 के बीच में भी डिफरेंस कितने का है, 18 का। और 74 से 92 6 80 ये भी है 18 का। तो हमें पैटर्न एक यहाँ पे मिल गया, क्या, इन सभी के बीच में 18 18 का गैप है। देखिए यहाँ से यहाँ भी 18 का गैप है, यहाँ से यहाँ भी 18 का गैप है, यहाँ से यहाँ भी 18 का, तो आगे भी 18 का ही डिफरेंस होगा। तो 92 में आप 18 जोड़ दोगे, 8 2 10 0, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, सीरीज आसानी थी ये वाली। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है भाई आपका, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। लैंग्वेज देखिए आप काफ़ी बड़ी है,
कोई बात नहीं, करेंगे। चलते हैं। 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं। पहली पंक्ति में W, X, Y और Z बैठे हैं और सभी का मुंह दक्षिण की ओर है, और दूसरी पंक्ति में I, J, K और L बैठे हैं और सभी का मुंह उत्तर की ओर है, और सभी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। उसके बाद ये कुछ कंडीशन दी गई हैं हमें, और हमें लास्ट में क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन I के सम्मुख व्यक्ति के तत्काल बाएं बैठा है। तो वो तो हम तभी बता पाएंगे जब हम इन्हें अरेंज कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। तो ये देखिए, हाँ, ये 2 पंक्ति हैं, एक ये वाली है और एक है ये वाली, और सभी में 4-4 लोग बैठे हैं। इसमें भी 4 और इसमें भी 4, और सभी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। ये जो है इन सभी का मुंह है, पंक्ति 1 में सभी का मुख किधर है भाई, दक्षिण की ओर है, तो इन सभी का मुख है दक्षिण की ओर। पंक्ति 2 का मुख है उत्तर की ओर। पंक्ति 1 में कौन कौन बैठे हैं, W, X, Y और Z, और पंक्ति 2 में कौन कौन बैठे हैं, I, J, K और L। ये I, J, K और L। अब चलते हैं यहाँ से। W बाई के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। W जो है बाई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो भाई बाई यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी, क्योंकि दोनों स्थान खाली हैं, है ना। तो W यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। तो अभी तो हम इससे कोई निष्कर्ष निकाल नहीं सकते, कोई डेफिनेट इसकी पोजीशन फिक्स कर नहीं चलते। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। I जो है L के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। I जो है L के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ऐसी I की कहानी है। L यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। देखिए L यहाँ पर भी हो सकता है, L यहाँ पर भी हो सकता है। L यहाँ पर होगा तो I यहाँ पर हो जाएगा, L यहाँ पर होगा तो I यहाँ पर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। I L के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। L और K के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो L और K के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर L यहाँ पर बैठा होगा और K अगर हम यहाँ बैठा दें, तब भी एक ही व्यक्ति बीच में बैठेगा। यहाँ बैठेगा K, तो तब तो एक भी व्यक्ति बीच में नहीं बैठेगा। तो हमें इससे पता चल गया भाई L की पोजीशन यहाँ होगी और K की पोजीशन होगी यहाँ पर, है ना। L की पोजीशन होगी यहाँ पर और K की पोजीशन होगी यहाँ पर, तभी तो ये जो है कंडीशन फिट बैठेगी। L और K के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। L और K के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब पीछे चलते हैं। I L के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। I जो है L के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो I यहाँ पर बैठा होगा। एक पोजीशन बची, यहाँ पर कौन होगा, J बैठा होगा। समझ में आ गया। अब फर्स्ट वाली पंक्ति में चलते हैं वापस। X जो है J के सम्मुख बैठा है। X जो है J के सम्मुख बैठा है, तो J यहाँ पर है तो X बैठा होगा यहाँ पर। एक सेकंड, सही से लिखते हैं इसे। J यहाँ पर बैठा है तो X कहाँ पर बैठा होगा, X यहाँ पर बैठा होगा। उसके बाद W बाई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो W यहाँ पर बैठा होगा और Y बैठा होगा यहाँ पर, तभी ये जो है कंडीशन फुलफिल होगी। अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर तो ऑलरेडी X पहले से ही बैठा है, तो W बाई के बाईं और दूसरे स्थान पर फिक्स हो गया। अब बचा कौन, W, X, Y और Z, तो Z की पोजीशन होगी यहाँ पर। अब हमें बताना है I के सम्मुख, I के सम्मुख कौन है भाई, बाई। तो I के सम्मुख व्यक्ति के तत्काल बाएं कौन बैठा है, तो बाई के जो है तत्काल बाएं कौन बैठा है, Z बैठा है। I के सम्मुख व्यक्ति है बाई और बाई के तत्काल बाएं कौन बैठा है, Z बैठा है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें करना क्या होता है, जैसे जैसे कंडीशन दे रखी है वैसे वैसे जो है पोजीशन उनकी फिट करते चले जाओ, फिक्स करते चले जाओ, और जहाँ पर लगता है कि हमें जो है पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इससे हम कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं बता सकते, उसे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, आगे कोई ना कोई हिंट जरूर दिया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का। इफ प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स माइनस एंड मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, देन व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो ये इक्वेशन आपको दे रखी है, जो है साइन आपस में इंटरचेंज करनी है। सबसे पहला काम तो यही करेंगे, जो है साइन है इन्हें आपस में हम इंटरचेंज करेंगे। तो माइनस की जगह क्या आएगा भाई, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 गुणा 3।
अब गुणा की जगह क्या आना है, तो मल्टीप्लाई मीन्स है प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा 2। उसके बाद माइनस, तो माइनस देखते हैं, माइनस मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ तक पहुँच गए हम। फिर है ये है डिवाइड, ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड मीन्स क्या है भाई, डिवाइड मीन्स है माइनस, तो ये माइनस के 2, एक सेकेंड, डिवाइड मीन्स है माइनस, तो माइनस लगा ले, उसके बाद आ जाएगा 8, यहाँ तक आ गए। उसके बाद प्लस, प्लस मीन्स है भाग, तो ये आ जाएगा भाग 2। और फिर है गुणा, तो गुणा का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर गुणा मीन्स है प्लस, तो प्लस के 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने साइन कर लिए चेंज। अब इस इक्वेशन को करना है हमें सोल्व। तो 3 के 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 9, प्लस 2 की 2 से गुणा करोगे आएगा 4, माइनस के 8 की 2 से भाग करोगे कितना आएगा 4, और प्लस आ जाएगा ये 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये माइनस के 4 से प्लस के 4 कैंसिल आउट हो गया, फिर ये बचा 9 और प्लस 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये कितना आ जाएगा 9 3 12। तो ये वैल्यू जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 है, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकों वाली संख्याओं पर आधारित है। बाएं से दाएं ये जो है संख्याएं लिख रखी हैं। उदाहरण के लिए हमें बताया भी गया है, जैसे कोई संख्या है 697, तो इसका पहला अंक है 6, दूसरा अंक है 9 और तीसरा अंक है 7। सभी ऑपरेशन बाएं से दाएं किए जाने हैं। यदि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले तो जो सारे ऑपरेशन करने हैं वो बाएं से दाएं करने हैं। और हमें एग्जाम्पल में बताया कि जैसे कोई संख्या 697 है तो उसका पहला अंक होगा 6, दूसरा अंक होगा 9, तीसरा अंक होगा 7। अब इन सभी संख्याओं में से हमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को छांटना है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में छोटी संख्या के पहले अंक को सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ना है और परिणाम बताना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये संख्याएं दी गई है 565, 844, 925, 164 और 415। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको दिखाई देगी 164 और सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई देगी 925। अब सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो सबसे छोटी संख्या का पहला अंक क्या है भाई 1, पहले अंक को सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक है 5 में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। तो 1 को 5 में जोड़ोगे तो परिणाम क्या मिलेगा आपको 6। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब आगे चलते हैं, आज की क्लास का जो है आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कोडेड इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड योर नॉलेज गुड माइंड इज कोडेड एज the more you have is coded as you have power knowledge is coded as and mind more look is coded as all the codes are 2 letter codes only what is the possible code for and। तो हमें and के लिए जो है पॉसिबल कोड बताना है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि and कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए and यहाँ पर है ना, और and के लिए हमें जो है कोड बताना है। देखते हैं और कहीं पर and है क्या, यहाँ पर तो है नहीं भाई, देखिए यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो एंड और कहीं तो है नहीं। अब माइंड को देखते हैं, क्योंकि इस वाले जो हमारा सेंटेंस है इसमें एंड, माइंड, मोर और लुक ये 4 जो है वर्ड दिए गए हैं, इनके हमें कोड पता करने हैं, तभी तो हम एंड का कोड बता पाएंगे। तो एंड तो और कहीं पर है नहीं। उसके बाद माइंड को देखते हैं, माइंड और कहीं हमें मिलेगा क्या, तो यहाँ पर तो है नहीं भाई, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर है, देखिए ये माइंड और सिर्फ माइंड इस वाले जो आपको जो ये आपका सेंटेंस है इसमें, और ये जो आपके वर्ड्स दिए गए हैं सिर्फ माइंड ही कॉमन है और कोई वर्ड कॉमन है नहीं। तो जब एक ही वर्ड कॉमन है तो इनका जो कोड दिए गए हैं उनमें कोड भी कॉमन होना चाहिए हमारा। तो इसका कोड क्या है PUTT SD और BY, और यहाँ पर देखते हैं CXOL BC और TT। तो इसमें जो कोड कॉमन होगा वही कोड हो जाएगा हमारा माइंड का। तो आप देखोगे यहाँ पर है TT और यहाँ पर भी है TT। तो माइंड का कोड हमारा क्या आ गया, माइंड का कोड आ गया हमारे पास TT, है ना। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं मोर को देखते हैं, मोर है क्या कहीं पर। आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर है नहीं मोर, यहाँ पर है देखिए मोर और यहाँ पर भी नहीं है। और सिर्फ ये जो वर्ड्स दिए गए हैं सिर्फ मोर ही कॉमन है, बाकी और कोई वर्ड है नहीं। तो इनका जो है कोड भी कॉमन होगा। तो इसमें और इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। तो ये है PUSD, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर SD है और यहाँ पर भी SD है, तो मोर का कोड भी हमें मिल गया।
मोर का कोड क्या आ गया भाई हमारे पास, SD। अब उसके बाद लुक देखिए, लुक और कहीं पर मिलेगा क्या, लुक यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। तो हमें माइंड और मोर का जो है कोड मिल गए, माइंड और मोर का। एंड और लुक के कोड हमें मिले नहीं, और हमें 4 कोड यहाँ पर दे रखे थे, है ना। तो एंड का हमें कोड बताना था, तो एंड का कोड भाई PU और बाई बी में से कुछ भी हो सकता है, PU या फिर बाई बी, इन दोनों में से एंड का कोड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एंड का कोड हो PU भी हो सकता है और बाई भी हो सकता है। इसी प्रकार लुक का कोड PU भी हो सकता है और बाई भी हो सकता है। हम डेफिनेट नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि इन दोनों में से कोई सा एक एंड का कोड होगा। तो अब ऑप्शन को देखते हैं, आइदर बाई बी और PU। तो बाई बी और PU, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। आपका DSSB PGT जो आपका फिजिकल एजुकेशन वाला था, पेपर हुआ था, उसके जनरल सेक्शन के रीजनिंग के हमने 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आप UGC नेट पेपर 1 या फिर DSSB जनरल पेपर या फिर BPSC जनरल पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे चैनल होम साइंस जंक्शन से। और इसकी जो PDF है, जो हमारी क्लास चल रही है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी पेपर 1 बाई शिवम चौहान टेलीग्राम चैनल पर। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में किसी और पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।